हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में है आधुनिक इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1857 का विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सब 2023 या फिर 2022 में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव बालाजी विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय की बात करें तो ये मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, 1857 के विद्रोह के नेता विद्रोह के नेता के बारे में यहाँ पे जानेंगे और उनके स्थान के बारे में जानेंगे। तो 1857 के विद्रोह के जो नेता है वो कुंवर सिंह है। कौन है? कुंवर सिंह। ये कहाँ से विद्रोह किया था इन्होंने? इन्होंने बिहार से विद्रोह किया था। दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई। दूसरा क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। इनका स्थान कहाँ है? तो इनका स्थान आपको याद रखना है झांसी। इनका स्थान कहाँ है? इनका स्थान झांसी है। अगला है बेगम बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। तो इनका जो स्थान है वो लखनऊ है। इस बात को आप याद रखेंगे। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये भी 1857 विद्रोह के नेता रहे हैं। और इनका जो स्थान है वो दिल्ली है। क्या है? इनका स्थान दिल्ली है। और अगला है तात्या टोपे। तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे और नाना साहेब। तो इनका जो स्थान आपको याद रखना है वो क्या है? कानपुर है। इनका जो स्थान है वो कानपुर है। और आखिरी जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, खान बहादुर खान। खान बहादुर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान रोहिल्ला। खान बहादुर खान रोहिल्ला। तो इनका जो स्थान है वो बरेली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था अजीमुल्ला, बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, वीर कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वीर कुंवर सिंह। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर से हम बता देते हैं, 1857 के विद्रोह के नेता, 1857 के विद्रोह के नेता और उनके केंद्र या फिर उनके स्थान। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है बख्त खान। बख्त खान इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। बख्त खान ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो उन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। कानपुर, यहाँ पे गलत हो गया, कानपुर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, बरेली से। तो बरेली से किसने किया था? तो हमने बताया था बरेली से खान बहादुर खान बहादुर खान बहादुर खान रोहिल्ला। खान बहादुर खान रोहिल्ला ने बरेली से नेतृत्व किया था। लखनऊ से किसने किया था? तो आपको याद रखना है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो आपको याद रखना है, दो लोगों के नाम याद रखने हैं, तात्या टोपे। तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे और नाना साहब का नाम याद रखना है। नाना साहब का नाम याद रखना है। और दिल्ली से तो बताया था हमने बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था?
शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बहादुर शाह जफर थे, ये भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे, और अंतिम मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट थे, भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था, अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था, और रंगून में निर्वासित कर दिया था, और रंगून में निर्वासित कर दिया था। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बात को याद रखेंगे, 1857 में वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरठ के सिपाही डैश को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुंचे। 11 मार्च 1857, 10 मई 1857, 10 मार्च 1857 या 11 मई 1857। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 11 मई 1857। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। 21 मार्च 1857, 31 मार्च 1857, 23 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 29 मार्च 1857। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? किंग लुइस ने, रानी विक्टोरिया ने, किंग फिलिप्स ने, महारानी एलिजाबेथ ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रानी विक्टोरिया। और कब इन्होंने उद्घोषणा की थी? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था? 1905, 1890, 1790, 1875। तो इस प्रश्न का सही आपको याद रखना है 1875। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता में एक था? सिद्धू मांझी, सूर्यसेन। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संताल विद्रोह के नेताओं में एक था। तो संताल विद्रोह में कौन था? तो आपको याद रखता है सिद्धू मांझी। और इसके साथ एक और थे, कान्हू
कान्हू नाम के एक व्यक्ति थे, जो दोनों क्या थे, दोनों भाई थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, संथाल संथाल विद्रोह के नेता, संथाल विद्रोह के नेता थे कौन, सिद्धू मांझी और कान्हू भाई, जो 1855 में शुरू हुआ था, जो 1855 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की उद्घोषणा की है। लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इनके बारे में आपको याद रखना है, ये भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय थे कौन, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। अब यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, तो ये भी वायसराय थे, ये भी वायसराय थे। तो कब से कब तक थे ये 1899 से लेके 1905 के बीच में रहे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल रेजिडेंसी, बंगाल रेजी बंगाल रेजिडेंसी के विभाजन की उद्घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीपी इलिबर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो सीपी इलिबर्ट किसके अधीन थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और इन्होंने ही 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था, प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था, कर दिया था। और बाद में क्या हुआ, लॉर्ड लिंटन द्वारा इसको प्रस्तावित कर दिया गया था, प्रस्तावित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्फिंस्टन 1819 से लेकर 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, मद्रास या फिर बॉम्बे। 2023 में आया प्रश्न है। तो एल्फिंस्टन 1819 से लेकर 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे, तो आपको याद रखना है बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था। लॉर्ड लिंटन ने, कॉर्नवालिस ने, ऑकलैंड ने या फिर हेस्टिंग। तो इसका जो संहिता आपको याद रखना है कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। और इन्होंने ही जो है भारत में सिविल सेवा, इन्हें भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये बंगाल के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। कब से कब तक, 1786 से लेके 1793 ईस्वी के बीच में भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इतिहास, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली है
वो कौन थी? ये 2023 में आया प्रश्न है। लॉर्ड एलन लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लॉर्ड कर्जन। तो इनके शासनकाल के बारे में जानेंगे। इनका जो शासनकाल है 1899 से लेके 1905 तक इनका शासनकाल रहा है और इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण स्मारक संरक्षण स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय भारतीय पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण जिसको हम ASI बोलते हैं, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीति शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? लॉर्ड रिपन, कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिंटन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लॉर्ड नहीं, डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन के जनक भी माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक भी माने जाते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इनका जो शासनकाल है वो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और रिपन ने ही हंटर आयोग की स्थापना की थी। रिपन ने ही हंटर आयोग की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1882 ईस्वी में। अब यहाँ पे लॉर्ड मेयो की बात करें तो इनका शासनकाल 1869 से लेके 1872 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो इनका जो शासनकाल है ये 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और लॉर्ड लिंटन की बात करें तो इनका शासनकाल 1876 से लेके 1880 तक इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 1765 में बंगाल के पहले गवर्नर थे। अब लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं तो ये भी भारत के गवर्नर जनरल थे। और कब थे? 1813 से लेकर 1823 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। और इन्होंने एक नई सर्वोच्चता की नीति पेश की जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? चार्ल्स कैनिंग ने, वारेन हेस्टिंग ने, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिंक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब इनकी बात करें तो ये 1834 से लेके 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। विलियम बेंटिंक ये भी भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं 1834 से लेकर 1835 ईस्वी तक। और
लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त इन्होंने बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त और कलकत्ता में कलकत्ता में टकसाल शुरू किया था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान ये गवर्नर जनरल थे इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डैश की रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी फल है, एक दिन हमारे ये मुंह में आकर गिरेगा। अहोम, मैसूर, अवध या फिर मराठा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अवध। लॉर्ड डलहौजी ने डलहौजी ने यह बात 1851 में कही थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 1856 में अवध साम्राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, माउंटबेटन। तो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से लेकर 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 1773 से लेकर 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1793 में जब बंगाल में ईस्ट मरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन या फिर रिपन। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड या फिर चार्ल्स कॉर्नवालिस था। और उनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1786 से लेकर 1793 तक उनका शासनकाल माना जाता है। और इन्होंने ही भारत में सिविल सेवा शुरू किया था ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।